नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर। इस समय के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे। शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर से। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ हैशटैग बेशरम भाजपा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि पीएम केयर्स फंड के पैसे का कहां पर हो रहा है इस्तेमाल, कि कैसे बीजेपी इस पैसे का कर रही है विधायकों की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल। आगे जानेंगे इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का खुल करके बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था बिगड़ी, मजदूरों को 6 महीने पैसे देने से बढ़ेगी मांग, ये यहां पर कहा है राहुल गांधी से बातचीत के दौरान राजीव बजाज ने। आप लोगों को बताते चले, बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कोरोना वायरस से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान राजीव बजाज ने कहा कि मार्च के अंत में देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का मकसद कोविड-19 रेखा को फ्लैट करना था, लेकिन इस कदम से एक दूसरी रेखा ही फ्लैट हो गई। दूसरी रेखा से उनका तात्पर्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से था। कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम और उससे होने वाले नुकसान को लेकर के उन्होंने राहुल गांधी से यहां पर चर्चा की है और केंद्र की मोदी सरकार को लिया है यहां पर राजीव बजाज ने निशाने पर। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ हैशटैग बेशरम भाजपा। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों आप लोगों को बताते चले। कांग्रेस का तंज, जुमले बेचने में भाजपा आत्मनिर्भर, राज्यसभा सीट के लिए हमारे विधायकों पर निर्भर। गुजरात में आगामी राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने तंज कसते हुए राज्यसभा के चुनाव का मामला हो तो भाजपा आत्मनिर्भर नहीं है, ये कहा है यहां पर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, जयवीर शेरगिल ने ट्वीट कर लिखा है, जुमले बेचने हो तो फिर भाजपा आत्मनिर्भर है, लेकिन अगर राज्यसभा की सीट सुरक्षित ना हो तो वो कांग्रेस के विधायकों पर निर्भर है। उन्होंने कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति गर्त में है और भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। क्या भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त करने के हुनर का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी करेगी? तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कोई भी पार्टी इतने नीचे भी जा सकती है क्या? ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट करके कहा गया है कि गुजरात में बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सफल नहीं हो रही है, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त पूरी तरह से चल रही है भाजपा के द्वारा। क्या कोई भी सरकार या पार्टी इस हल्के स्तर पर भी जा सकती है? कांग्रेस ने भाजपा को बेशर्म कहा है। इस पर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आई हैं। एक यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि जनता की यही पुकार, बीजेपी मुक्त भारत इस बार, हैशटैग बेशरम भाजपा। इस यूजर ने आगे कहा है कि शर्म करो बीजेपी वालों, कब तक देश को चूतिया बनाओगे? 4 साल बाद फिर से किस मुंह से वोट मांगने आओगे? तो वहीं दोस्तों देख सकते हैं कि अभिजीत ने यहां पर ट्वीट किया है और लिखा है कि सो दी अनऑडिटेड मनी ऑफ पीएम केयर्स फंड इज बीइंग यूज्ड टू बाय एमएलएज इन गुजरात फॉर राज्यसभा पोल्स, हाइट ऑफ सेमलेसनेस, हैशटैग बेशरम भाजपा। बहुत से लोग यहां पर ये जानना चाहते हैं कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया, कहां से आया, या ये कहां पर खर्च हो रहा है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये पैसा कहां पर खर्च हो रहा है। अनलॉक 1 हुआ और भाजपा ने खरीदारी शुरू कर दी विधायकों की। तो वहीं दोस्तों एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट किया है कि बीजेपी के पास पैसे हैं विधायकों को खरीदने के लिए, नमस्ते ट्रंप के लिए, एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए, पर इस हैशटैग बेशरम भाजपा के पास पैसे नहीं हैं मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, छात्रों के लिए और किसानों के लिए। यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी की काफी फजीयत हो रही है सोशल मीडिया पर और ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बेशरम भाजपा। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले,
मध्य प्रदेश उपचुनाव से ठीक पहले नेताओं को आई विकास की याद, सीएम से मांगा स्पेशल पैकेज। आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। अगर जौरा सीट को छोड़ दे तो बाकी बची हुई 15 सीटों पर संभवतः पूर्व विधायकों को ही टिकट दिया जाना है बीजेपी की तरफ से। पूर्व विधायकों को डर सताने लगा है कि जब वे उपचुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो जनता उनसे 2018 के चुनाव में किए गए वादों का हिसाब न पूछने लगे, इसलिए अब इन्हें अपने क्षेत्र के विकास की चिंता सताने लगी है। पूर्व विधायकों ने मुख्यमंत्री से मांगा है 100 करोड़ का स्पेशल पैकेज। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पूर्व विधायकों की चिंता इसलिए भी और जोरों पर है क्योंकि अभी तक जितने भी ओपिनियन पोल सामने निकल के आए हैं सभी में एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई गई है और भाजपा को उपचुनाव में तगड़ा झटका लग सकता है। ये सभी ओपिनियन पोलों में दिखाया गया है। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया का दावा, कर्नाटक भाजपा में असंतोष जारी, कई विधायक मुझसे मिले। आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक में नेता विपक्ष सिद्धारमैया ने दावा किया है कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा में असंतोष लगातार जारी है क्योंकि भगवा पार्टी के कई विधायकों ने उनसे मुलाकात कर अपना असंतोष साझा किया है। नेता विपक्ष की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भाजपा विधायकों के एक तबके की बैठकों के चलते पार्टी में असंतोष के कयास लगातार लगाए जाने लगे हैं। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। एटेलस साइकिल फैक्ट्री बंद होने पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, नौकरियां बचाने के लिए योजना स्पष्ट करे सरकार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देश की चर्चित साइकिल कंपनी एटेलस ने अपनी फैक्ट्री को बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए फैक्ट्री बंद करने की बात कही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री बंद हो गई है। 1000 से ज्यादा लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। सरकार के प्रचार में तो सुन लिया कि इतने का पैकेज, इतने MOU, इतने रोजगार, लेकिन असल में तो रोजगार खत्म हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लोगों की नौकरियां बचाने के लिए सरकार को अपनी नीतियां और योजना स्पष्ट करनी चाहिए। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार को घेरा है। देश की सबसे पुरानी साइकिल कंपनी एटलस का प्लांट बंद होने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आर्थिक मंदी की वजह से यूपी की प्रसिद्ध एटलस साइकिल कंपनी उत्पादन बंदी की खबर बेहद ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि प्लांट बंद होने से हजारों मजदूरों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया है। बेरोजगारी के इस दौर में ये गरीब अब कहां जाएंगे? बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से अब एक और बंदी शुरू। #NoMoreBJP, ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। तबलीगी जमात पर विवादित टिप्पणी का मामला, कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल का हुआ ट्रांसफर। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर आरती लाल चंदानी का ट्रांसफर कर दिया गया है। वह अब झांसी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल बनाई गई हैं। तो वहीं दोस्तों, एक और खबर आप लोगों को बताते चले। एम्स प्रशासन के खिलाफ नर्सिंग यूनियन का प्रदर्शन लगातार जारी, ड्यूटी को 6 से घटाकर के 4 घंटे करने की है मांग। आप लोगों को बताते चलें, एम्स नर्सिंग यूनियन का अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी 6 से घटाकर के 4 घंटे करने की मांग लगातार कर रहे हैं ताकि PPE किट पहने रहने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो, इसलिए यहाँ पर ये मांग की जा रही है नर्सिंग यूनियन की तरफ से। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। पीएम केयर फंड का मामला पहुंचा कोर्ट, याचिकाकर्ता ने कहा RTI के तहत इस फंड से जुड़ी सभी जानकारी हो सार्वजनिक। दिल्ली उच्च न्यायालय में पीएम केयर फंड में आए धन और उसका किन मदों में कितना इस्तेमाल हुआ, इसकी जानकारी सूचना के अधिकार यानी कि RTI के तहत उपलब्ध कराने के संबंध में एक याचिका दायर की गई है। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों को बताते चले,
पीएमओ से आरटीआई के जरिए पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी मांगी जा चुकी है, लेकिन तब पीएमओ ने यह जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब यह मामला पूरा पहुंच चुका है कोर्ट में और कोर्ट से कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड के बारे में सारी जानकारी सार्वजनिक हो, ये यहां पर याचिका दाखिल की गई है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। फ्लाइट से प्रवासियों को लेकर के पटना पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा सबसे अहम रहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 180 प्रवासियों को लेकर के फ्लाइट से पटना पहुंचे यहां पर, और पटना पहुंचने पर सांसद संजय सिंह ने कहा कि विशेष चार्टर्ड विमान से 180 प्रवासी मजदूरों को हम लोग लेकर के पटना पहुंचे हैं। कल भी कुछ प्रवासी मजदूरों को लेकर के हम लोग पटना पहुंचे थे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, संजय सिंह ने मजदूरों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और फ्लाइट से लेकर के मजदूरों को पहुंचे हैं पटना। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।